शहर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के 25 साल पूरे होने पर एक ग्रैंड पार्टी हो रही थी। जगह थी शहर का सबसे महंगा लग्जरी होटल, जहां बाहर से ही सब कुछ चमक रहा था। लाइट्स, गाड़ियाँ और गार्ड्स की सख्त सिक्योरिटी, हर तरफ ग्लैमर और म्यूजिक था। लेकिन इस शोर शराबे के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही रात एक डरावने खेल की शुरुआत बनने वाली है। रात के 11 बजते ही अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई। सिर्फ कुछ सेकंड का ब्लैकआउट था, पर जब लाइट्स वापस आईं तो सबके चेहरे पर खौफ था, क्योंकि होटल के मालिक की बेटी रिया बीच डांस फ्लोर से गायब हो चुकी थी। सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो चुका था, सीसीटीवी फुटेज डिलीट। हर कोई शॉक में था। पुलिस को बुलाया गया और केस पहुंचा क्राइम ब्रांच के ऑफिसर आरव मेहरा के पास, जो अपनी शार्प माइंड और अनयूजुअल तरीके के लिए जाना जाता था। आरव ने सबसे पहले होटल के मेहमानों से पूछताछ शुरू की, लेकिन सब लोग अमीर और पावरफुल थे, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता था। तभी उसे एक छोटा सुराग मिला, रिया के ड्रेस से निकला एक अजनबी का बिजनेस कार्ड, जिस पर सिर्फ लिखा था, द गेम हैज जस्ट बेगन। आरव समझ गया, ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड क्राइम है। जांच बढ़ी तो पता चला कि होटल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक सीक्रेट रास्ता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्टाफ को पता था। लेकिन सवाल ये था, स्टाफ में से गद्दार कौन था? 3 शक के घेरे में आए। होटल का मैनेजर, जो सालों से लॉयल था लेकिन हाल ही में पैसे की परेशानी में था। एक वेटर, जो अचानक इवेंट से गायब मिला। और रिया का पुराना बॉयफ्रेंड, जो इस पार्टी में इनवाइट ही नहीं था, लेकिन सीसीटीवी के एक कॉर्नर फ्रेम में उसकी परछाई दिखी थी। आरव ने सारे पीस जोड़ने शुरू किए। तभी होटल की रूफटॉप से एक और चीज़ मिली, एक ड्रोन, जिसके मेमोरी कार्ड में वीडियो था। वीडियो में रिया को मास्क पहने 2 लोग उठाकर ले जा रहे थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया, रिया खुद किसी से लड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद इस प्लान का हिस्सा हो। आरव ने डीपर इन्वेस्टिगेशन की। पता चला कि रिया के पापा, जो आईटी कंपनी के मालिक थे, कई शेडी डील में फंसे हुए थे। दुश्मन बहुत थे और रिया अपने पिता से नफरत करती थी, क्योंकि उसकी माँ की मौत उनकी वजह से हुई थी। तो क्या ये पूरा किडनैपिंग सिर्फ बदला था? क्लाइमेक्स में आरव ने सारे सस्पेक्ट्स को एक हॉल में बुलाया और सच सामने लाया। असल मास्टरमाइंड रिया ही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड और होटल स्टाफ को मिलाकर ये पूरा खेल रचा था। उसका मकसद अपने पिता की एम्पायर को गिराना था। लेकिन जब आरव ने उसे पकड़ा तो रिया मुस्कुराई और बोली, तुम सोचते हो मैं हारी हूँ? असली गेम तो अब शुरू होगा। और उसी वक्त होटल के बाहर 3 बड़े धमाके हुए। कंपनी के सर्वर रूम्स जलकर खाक हो गए। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके आखिरी वर्ड्स सबको डरा गए। कोई नहीं जानता था कि उसने अपने पीछे और कितने ट्रैप्स छोड़े हैं।